लेकिन अब नहीं कर सकते। अब हम तुम्हें सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारी पिक्चरों का बहिष्कार करेंगे, हम तो करेंगे। आप सारे करोगे या नहीं करोगे? नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी। विकासशील भारत के लिए कड़ाके की ठंड में धरना स्थल, किसान धरना स्थल यूपी गेट से आज हमारे साथ पूनम पंडित हैं। और मैं पहले क्षमा चाहूँगा कि इनका बर्थडे था, मैं वहाँ नहीं पहुँच सका कहीं बाहर होने के कारण। तो पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत भाई मेरे। बहुत सारे युवाओं की बधाई आई है, उनके कमेंट में समय अभाव के कारण ला नहीं पाया प्रिंट निकाल के, तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी को, सारा ने धन्यवाद जी। राम राम जी। जन्मदिन की बधाई दी आप। धन्यवाद कर दिया, राम राम ना करूँ? राम राम तो सबसे पहले टैग है, हद कर दी भैया। अच्छा, पूनम पंडित सबसे पहले चाहेंगे कि जो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार देर करेगी तो हम निर्णय ले सकते हैं, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का, जितने भी वहाँ पे पदाधिकारी हैं सभी को धन्यवाद किया आपने। इन्हें तो दिखा ना, इनका तो चश्मा मोटा हो रहा ज़्यादा। तुमने हमारी परेशानी दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए इनके डांट लगाई, फटकार लगाई, इन्हें समझाया। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी सभी को। और आगे भविष्य में उम्मीद करते हैं अगर इस वाले चर्चे पर आपको ये लोग इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी परेशानी और कष्ट को मद्देनजर रखते हुए ही आप बात करें। बाकी आपको बता दूँ, ये वाला मामला जो है कोर्ट में ये खुद घसीट रहे हैं, कहे कि दहली धूल ले ही लें तो कहाँ करा जाएगा। बाकी ये मामला कोर्ट का तो है नहीं। अब वो आदमी को हम उसे ढूंढ रहे हैं जो इन्हें ज्ञान बांट रहा हो। मिल जाता हमें भी संपर्क करना उस इंसान से जो इनको सबको ज्ञान बांट रहा हो। वकील साहब, आप सरकार के वकील हैं, इनके वकील नहीं है। और जब कोर्ट में मुकदमे को यहाँ लेके गए, अब कोर्ट ने धमका दिए क्योंकि उन्हें सच्चाई नजर आई। फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि कोर्ट का मामला नहीं है? ठीक है, आप कह रहे हो तो आपकी सराहना करते हैं, आपकी बात की इज्जत करते हैं, आपकी जो कुर्सी है उसकी इज्जत करते हैं। हम बहुत ध्यान में रखते हुए यही कहना चाहेंगे, ठीक है जी, ना कोर्ट का मामला, कोर्ट फैसला ना कर सके, किसान करेगा, देखते रहियो। माननीय कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। शायद आपको कहा होगा कि जितनी भी कंप्लेन आई हैं वो किसान बिल का विरोध करने वालों की आई हैं। प्रश्न ध्यान से सुनना, जितनी भी हमारे पास शिकायतें आई हैं वो किसान बिल का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास जो शिकायतें आई हैं वो उसकी आई हैं, किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। समर्थन करने वाले किसी की शिकायत नहीं आई है। ये भी देखो, अब जो आदमी सच्चा होगा कंप्लेंट भी तो वही करेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट जाएगी तो जांच पड़ताल सारी बैठेगी नहीं। अब जो सच्चा आदमी है उनने जाके तो कंप्लेंट करी है, क्योंकि जो इस बिल के खिलाफ है वही कंप्लेंट करेंगे। क्योंकि जो सच्चे, अब वे जो बैठे हुए झुट्टे आदमी जो पैसों में हाल लग रहे, वे कैसे कंप्लेंट करेंगे? भाई जान तो सबने प्यारी है। अब वे आ तो गए यहाँ बैठने को, अब वहाँ कौन लड़ेगा जाके? तब देखो, इस बात की बड़ी खुशी है कि सच्चा ये आंदोलन है, ये सबको पता लग गया। जो रोटी खा रहे हैं उन्हें तो पहले से ही पता ही, और जो वो खा रहे हैं जो तुम समझ गए उन्हें पता लग गई। फिर वही आता हूँ मैं कि युवाओं ने बहुत सारा आपको आवाज़ में आवाज़ बुलाने के लिए धन्यवाद कहा है, और कहा हम आवाज़ से नहीं पहुँचा सकते कि हमारी आवाज़ पहुँचाएं। पुनः क्या कहना है? धन्यवाद सबका बहुत बहुत। और युवाओं का जो मेरा सहयोग था वो मैंने उस दिन भी देख लिया, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी देख लिया। चलो जो हुआ अच्छे के लिए होता, पता तो लगना चाहिए कि मेरा कितना सहयोग कर रहे हैं ये सारे के सारे। और मैंने देखा मुरादाबाद से भी बहुत से स्पेशल कमेंट भी आए हैं, वीडियोस भी मैंने देखी हैं, तो पता चल गया कि हाँ आप लोग सहयोग कर रहे हो। बड़ा धन्यवाद आपका, आभारी रहूँगी आपकी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। अगर कोई ऐसी समस्या, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम बनी रहे, अब तो खड़ा रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर। वादा कर लिया मैंने, पक्का इनकी तरह कच्चा ना करो। नहीं, हमने तो प्रश्न पूछने का वादा किया, पक्का ही किया है। आपने मंच से आह्वान किया था कि बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, महिलाओं का साथ होता है और युवाओं का उत्साह होता है। बिल्कुल, देखिए बुजुर्गों के बिना तो जो हमारा वो संस्कृति विचार है वो संभव नहीं है बिना बुजुर्गों के। बुजुर्गों की इसलिए ज़रूरत, उनके आशीर्वाद की ज़रूरत, और जो युवा है युवा के साथ की ज़रूरत, उसके आवाज़ की ज़रूरत। और जो मेरी बहनें वो सहयोग कर रही हैं, तो मैं औरत हूँ तो मेरे पास उनका सहयोग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी का सहयोग मुझे बहुत बहुत मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का करना चाहूँगी। और एक रिक्वेस्ट है, सारे के सारे बुजुर्गों की बात को जरूर फॉलो करना, जितने भी आंदोलन में आ रहे सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आशीर्वाद से ही आपको चल रहा है। जो ये कहें वही आपने करना है, क्योंकि आप अपने जोश को काबू में रखें, कंट्रोल में रखें। क्योंकि पता चला है ये युवा के जोश को खराब करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपको खराब नहीं होना है। जो बड़े आपको संदेश दें उसके आधार पे आपको चलना है। नहीं, इस बात की बड़ी प्रशंसा की गई है कि पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। प्रशंसा तो उन्होंने करी है, सुप्रीम कोर्ट, वही मैंने कहा है ना। और इन्हें भी तो बताओ, ये नु कह रहे हैं वहाँ आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, विदेशी आ रहे हैं और वे आ रहे हैं, ये बात इन्हें समझाओ ना जाके सरकार को। अब इनको अगर थोड़ी बहुत शर्म आ रही हो और या ये उसकी सम्मान करते हो कोर्ट का, तो पता चल जाएगा इनका 15 तारीख में इनके विचार और इन्हें जो ज्ञान पढ़ा रहा। आपने मंच से कहा था, 2 प्रश्न पूछे थे कि एक अभिनेत्री को और एक बाबा को
सुरक्षा मिली हुई है, 22 स्टडी सुरक्षा मिली हुई है, खर्चा क्यों दिया जा रहा है? भैया अभी तक जवाब ना आया, वीडियो इतनी वायरल हो रही, मैंने सुना पूनम पंडित आ गई। अब अब वीडियो का फायदा क्या होगा भैया? यूँ जवाब भी तो मिलना चाहिए। भाई मेरी वीडियो ना देख रहे, बताओ। ये तो अच्छी बात पूछी है ना मैंने। देखो जो भी भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा, हमारा हक है, हमारा अधिकार है कि हम उनसे पूछ सकें। अभी तक तो जवाब ना है। कंगना जी को भी फोन वोन ना आया। तुम्हारे द्वारा आया कोई ट्वीट पुइट से? मेरे द्वारा तो आया ना ट्वीट पुइट ना। बाबा रामदेव जी को आया। पूछना चाह मैं, वे लाला रामदेव जी कैसे बने, कन्वर्ट कैसे हो? मैं लड़की हूँ तो लड़की रहूंगी, लड़का थोड़ी बन जाऊंगी। अब बाबा होके कन्वर्ट होके बिजनेसमैन बन गए, तो मैं भी पूछना चाहूंगी। जरूर जिसे भी जवाब मिले मेरे से संपर्क करें, इनके साथ बने रहे। मैं कंगना रनौत का ट्वीट आया है मेरे पास है, लेकिन प्रिंट समय कम था, लेट में उसको निकाल नहीं पाया प्रिंट आउट को। बता देता हूँ। उसने ये कहा था कि महिलाओं के लिए आवाज उठाई है उसने, महिलाओं के लिए आवाज उठाई। अब वही उन्हीं महिलाओं के लिए आवाज उठा रही जिन्हें बता रही है 100 रुपए में आ रही, शर्म ना आ रही तुझे, लिहाज ना आ रही कतई भी। उन्हीं के लिए अब आवाज उठा रही। अब मट्टी पलीत कर दी ना देश की महिला ने, या हमारा आवाज उठा रही। तेरी आवाज की हमें जरूरत है, बैठी रहे अपने घर में। तेरी आवाज की जरूरत नहीं, हमारी आवाज की तुझे जरूरत है। आने वाले कल में तेरी पिक्चरों का ऐसा बहिष्कार होगा। आज मैं कहती हूँ इसको, पूरे देश का सहयोग मिलेगा, पूरे किसानों का। तेरी पिक्चरों का बहिष्कार करेंगे हम, क्योंकि तू नारी नहीं, नारी के नाम पे कलंक है। कंगना नाच रही बीजेपी के अंगना, आ नहीं रही है किसानन के अंगना। शर्म आई अब थोड़ी बहुत। अगर यू शर्म पहले आती और उनको छोड़ के, सुरक्षा को त्याग के हमारे यहाँ सहयोग करती, मोस्ट वेलकम करते, आदर सत्कार करते। लेकिन अब नहीं कर सकते। अब हम तुम्हें सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारी पिक्चरों का बहिष्कार करेंगे। हम तो करेंगे, आप सारे करोगे या नहीं करोगे? मैं तो करूंगी, ठीक। और यहाँ से जाने के बाद पता नहीं किसी का माइंड कैसा हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे का माइंड बिल्कुल ठीक रहेगा। युवा हो सके थोड़े आ जा तेरी पिक्चरन में, लेकिन मैं तो आने वाली नहीं ना। ये आने क्या होगे तारे? राम जी। मेरी युवाओं से भी अनुरोध है, इसकी पिक्चर का बहिष्कार होना चाहिए। देश की नारी का अपमान करो। 100 रुपए हम बता रही, 100 रुपया मारी नारी। आंटी क्या रुपये मारी तुम यहाँ? देखिए वेरी आंटी जी, क्या रुपये मारी हो? है जैसे तू जा रही पिक्चर साइन करने, लाली तेरा बिगाड़ा का हो हमने। जब तू अच्छाई ना बोल सके, तेने बुराई कैसे बोली? कैसे बोली तेने बुराई? इस मारे बहिष्कार करते हैं। ट्वीट कर, चाहे आप महिलाओं को सहयोग कर। हमें तेरे सहयोग की जरूरत ना। हमें किसान जो औरत है, गरीब परिवार से जो है, सच्ची नारी जो देश की, उनके सहयोग की जरूरत है। अब फुर्सत मिली तुझे, हमें जरूरत ना, चली जा जहाँ सुहाई है। उन्होंने ये ट्वीट किया, उसने ये ट्वीट किया है कि जो महिलाओं के साथ अभद्र करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, तुरंत फांसी पर लटकाया जाए। 100 रुपए मारी, 50 मारी, इसे काहे पे लटका में? फांसी पे लटका में ला ली तुझे, या हैंगर पे लटका में, या ट्रैक्टर की ट्रॉली पे लटका में? काहे पे लटका में? तू पहले अपना बता, अपना अपराध जो तैने करा है उसकी सजा तू बता। अगर मैंने कोई अपराध करा, आप मुझे बता दो कि लड़की तूने ये अपराध करा, उसकी सजा पहले मुझे बताइए, जो आपको सही लगे फिर आप दियो। अब तू बता तुझे क्या सजा दी जा, जो तैने औरत को, महिला को ये बेइज्जती करी है, 100 रुपए मारी है, 150 मारी है। पहले तू अपनी सजा बता, बाकी बाद में। हो सकता है देर आए दुरुस्त आए, अब बुद्धि आई हो, तो उन्होंने इसलिए कहा हो। अरे भैया रोटी ना खावे, मेरे से तो बड़ी है उम्र, मेरी 24 साल उम्र है, वो तो 36, 37, 48 साल की हो रही, 38, 20, 38, 40 साल की हो रही। अकल नहीं है, अकल नहीं है। रोटी नहीं खाती थी, बताओ। 40 साल की हो रही, इतनी बुद्धि नहीं है। छोटे से बालक के आगे माइक लगा लो, 12-14 साल के पता लग जाएगी। इतनी सी लड़की कहती है कि बस मैं इस कानून के बारे में ज्यादा नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पापा इस खेती से, इस फसल से हमारे घर को चलाते हैं और हमें रोटी मिलती है। वो इतनी सी बच्ची जाना, यू वासु भी अनपढ़ है, मट्टी पलीत कर दी याने, फटक में जिएंगे को। हमें तेरे सहयोग की जरूरत नहीं। एक और मतलब मेरे पास ट्वीट आया था, और भूतपूर्व सांसद माननीय धर्मेंद्र जी, उन्होंने कहा है किसानों को समर्थन दिया अपना, उनके बारे में क्या कहना? धर्मेंद्र जी कौन से, पहले नु बताओ, घने हो रहे हैं? धर्मेंद्र वो पिक्चर वाले सांसद भी रहे। उन्होंने अपना समर्थन दिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप आए समर्थन देने के लिए। 2 ट्वीट आए, दोनों समर्थन में आए, दोनों के दोनों ट्वीट करे। वो तुम्हारी मैडम कहाँ चली गई हैं, उन्हें दिखाओ। तुम्हारे बेटा सन्नी देओल जी वो कहाँ चले गए, उन्हें भी हमें दिखाओ। हम भी तो परिचय करना चाह रहे हैं। जो पार्टी में है वे काय को नहीं दिख रहे। उन्हें असली समर्थन तो कुर्सी को छोड़ने वालों का, असली समर्थन तो वो है जो पार्टी में होते हुए ये कहता है कि मैं इस कुर्सी को त्यागता हूँ, किसानों के समर्थन में हूँ। असली समर्थन तो उनका, इनका का समर्थन है। ठीक है, आपने करो, धन्यवाद बहुत बहुत। मैडम को लेकर अपनी को सामने, और उसे लेकर अपने बेटे को, सन्नी देओल को। सन्नी देओल का भी ट्वीट आया है, वो है मेरे पास इस समय पे, दिखा दूंगा मैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसानों को हर समय साथ हूँ, किसानों के प्रति कटिबद्ध हूँ, लेकिन सरकार के भी साथ हूँ। सरकार के भी साथ है। 2 नाव में बैठने वाले आदमी डूबते हैं, कभी पार नहीं होते हैं, सन्नी देओल जी। और दूसरी बात, शायद आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपकी जरूरत ज्यादा वहां है सरकार को, हमें आपकी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि आपने और आपकी मम्मी ने बहुत गलत करा, किसानों का समर्थन नहीं करा, किसानों को अल्ट पल्ट बोला, जो भी कहा उन्होंने, समर्थन नहीं करा, इसलिए अब हमको आपकी जरूरत नहीं है।
आने वाले कल में आपको जहां से आप चुनाव लड़े वहां की जनता की जरूरत पड़ेगी और इन सारे युवाओं की देश के जरूरत पड़ सकती है। आपको है जरूरत अब उनकी? अब नहीं है जी, मना कर रहे सारे के। आंटी है आपको जरूरत? नहीं है, क्योंकि जब आप सच के साथ नहीं चल सकते कुर्सी की वजह से, तो क्या पता आप आगे धोखा देकर चल दो। हमने जरूरत ना झुट्टे आदमियों की। अंत में पूनम आपने बड़ी बेबाकी से अपने हमारे रखे, वही लौट फिर के वहीं आता हूँ जिनका बहुत सारे मैसेज आए। कई ने कहा कि हमारा नाम नहीं लिया युवाओं ने, कई ने कहा कि हमारा मैसेज नहीं पहुँचाया, समय अभाव था, प्रिंट आउट नहीं निकाल पाया मैं, प्रिंट आउट निकालेंगे इस बार नहीं निकाल पाया मैं। भैया, मैं वही तो नाम लूंगी जो जो ये प्रिंट आउट निकलवाऊंगा, तो इन्हें ज्यादा परेशान करो, क्योंकि यही तो मेरे दौरे तक बात पहुंचावा है थारी। अब ये नाम देंगे जब भी तो मैं बोलूंगी। स्पेशल एक दिन सारे नामों की लिस्ट बना के लेके आना, कमेंट मत लेके आना, सिर्फ नामों की लिस्ट बना के लेके आना। और मैं वादा करती हूँ कि मैं जरूर आपके नाम बोलूंगी, जरूर आपको धन्यवाद कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर बेबाकी से दिया और युवाओं को आह्वान किया और सभी से आश्वासन प्रॉमिस किया कि सभी के नाम लेंगे और सभी के जो कमेंट हैं उनको धन्यवाद देती हैं और नाम लेके बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं राजू सिंह सोलंकी, जय हिंद, जय भारत।